उसके बाद बात और हो जाती। पर पहले आप पार हुई है। अगर माँ बाप की अकल खराब हो तो बच्चों को पार करा के भी क्या फायदा। वो तो गलत रास्ते अपने जो आप बच्चों को सिखाएंगे और हम उनको सही रास्ते सिखाएंगे तो कहेंगे हमारे बाप तो एक बात कहते हैं और माता जी दूसरी बात कहते हैं। हमारी लड़की है वो रियलाइज हो तो एक दिन कहती है कि नानी एक बात बताइए कि जो शेर होता है इसने पूर्व जन्म में कुछ खराब काम किया। मैंने कहा क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम इंसान को खाओ और उसको भगवान कहता मत खाओ, तो वो क्या करे। देखिए उसके सामने ये प्रश्न खड़ा होगा कि इससे पूर्व जन्म में कुछ बुरे कर्म करे होंगे, नहीं तो ये ऐसी माँ बाप से क्यों पैदा हुआ कि जो कहते हैं कि इंसान को खा। यही प्रश्न हमारे दिमाग में आना चाहिए कि आखिर ऐसा कौन सा हमने पूर्व जन्म में कर्म किया है कि जिसके कारण हम अपने बच्चों को ठीक रास्ते पर नहीं लगा सकते। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से आपकी माँ और बाप ये दोनों स्थितियां जो है ठीक हो जाती। आप अगर बाप है तो आप बाप की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप पुत्र हैं तो आप पुत्र की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, अगर आप माँ है तो आप माँ की दृष्टि से ठीक हो जाते हैं, और आप अगर माँ की बेटी है या पुत्र है तो उस तरह से ठीक हो जाते हैं। ये दोनों चक्र ठीक हो जाने से ही अपने देश के जो नवयुवक हैं ये संभलेंगे। आप जानते हैं कि हजारों लोग परदेश में हमारे शिष्य, इनके माँ बाप तो पागल ही लोग हैं अधिक। वो लोग शराब पीना, रात भर बाहर रहना, वहां की औरतें 4-4 बार शादियां करती हैं, आज भी 6-6 बार शादियां करती हैं और सब अनाथालय में बुढ़ापा करती हैं। ऐसे बेचारों ने कौन से कुकर्म किए होंगे कि ऐसे उनको माँ बाप ने। पर ये लोग जब सहयोग में आ गए तब ये अब समझ गए कि अब हमारी शादियां हो गई सहयोगियों में, अब हमारे यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हो रहे हैं और इनके लिए हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने एक नई धारा बना ली है कि इनके सामने किस तरह से रहना चाहिए। तो जो भी कार्य अब सहयोग में हो रहा है उसमें सबसे बड़ी चीज जो ध्यान में रखने की है कि हमारी आत्मा क्या बोलती है, और आत्मा शब्दों से वो ये चैतन्य लहरियों से बोलती है और उसी से जाना जाता है कि हम कहाँ चल रहे हैं। अब बीच का जो चक्र है ये साक्षात देवी जगदम्बा का है, जो कि सारी सृष्टि की माँ है। ये जगदम्बा जो है ये भक्तों का रक्षण करती है। जो भक्त इस गोल जगह बनाई हुई जगह है जहाँ पर कि भक्त लोग सब लोग भगवान को खोजते हैं, उनका रक्षण करते। उनके लिए उन्होंने राक्षसों का वध किया, उनका रक्त पिया, उनके भूतों के भूत खा लिए, उन्होंने संहार कर करके इन लोगों को छोड़ा। और यही बात हमें सबको अपने बारे में सोचना है कि हम अपने को निष्कलंक रखें। ये करते वक्त आप बुद्धि पुरस्कार नहीं हुए, बुद्धि से नहीं, फिर आपको लगेगा अरे बाप रे बड़ी मेहनत की चीज, पर आप इसे छोड़ दे, अपने चित्त को ही आप समझा दे कि देखो भाई गलत काम मत करो। अगर आप इस बात पर पूरी तरह से जम जाए कि हमें ये सब गंदे काम नहीं करने के, ये सब गंदगी है, तो कोई दुनिया की शक्ति आपको उसमें से हटा नहीं सकती। इसलिए मैं कहती हूँ कि सबसे आसान है कि बच्चों जैसे होना, उनके मोहब्बती स्वभाव, उनका भोलापन, उनकी सादगी। और आज मैं देखती हूँ कि प्रदेश में इन बच्चों पे बड़ा जबरदस्त आघात आ रहा है। न जाने किस किस प्रकार के गड़बड़ काम करते हैं बच्चों को नष्ट करने का। इसका मतलब कोई बड़ी नेगेटिव फोर्स चल रही है जो इनका सर्वनाश करना चाहते हैं। इसलिए हमें यहाँ हिंदुस्तान में बहुत सतर्क होना चाहिए कि ये नेगेटिव फोर्सेस यहाँ ना आ जाए। हमारी जो संस्कृति है वो तो बहुत सुंदर है और उसमें बच्चे पनपते भी बहुत सुंदर है, पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप सतर्क होकर अपनी और अपने बच्चों की ओर देखें। माँ बाप को बच्चों को बताना होता है कि ये गलत काम है, नहीं करना, ये ठीक चीज नहीं कर रहा, हम सहयोगी। ये कहने में कोई हर्ज नहीं और ये बताने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं। आजकल लोग सोचते हैं कि बच्चों से अगर बताया जाए कि तुम ये काम मत करो, ये काम मत करो, इसका तो मतलब ये हो जाता है कि हम बच्चों को रुकावटें डालते हैं। और प्रदेश में तो बच्चों को जैसा चाहे वैसे रहे। तो ये बात थी, तो बच्चे पेड़ से क्यों नहीं लटके? आपने क्यों पैदा किया?
आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपको क्या करना है। बच्चों को कहना होगा ये गलत काम है और हम नहीं चाहते, हम आपको इसके लिए पैसे नहीं देंगे, आपकी मदद नहीं करेंगे, आप कायदे से रहिए, नहीं तो हमारा भी समाज उसी तरह से हो जाए। उनकी अच्छाई तो आई नहीं, पट से बुराई हम ले लें। आशा है आप लोग समझ लेंगे कि गणेश जी का कार्य सहज में कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आप में जागृति करके स्वच्छता लाते हैं, आपके चक्रों को स्वच्छ करते हैं, उनमें प्रकाश डाल देते हैं और आपको हमेशा प्रकाश की ओर रखते हैं। आपकी नजर हमेशा प्रकाश की ओर है। ये चीज आपको आत्मसात करनी है कि हम श्री गणेश को किसी भी तरह से अपमानित नहीं करेंगे कभी भी जिंदगी। और जो घर की डिसिप्लिन है वो खराब हो जाती। जिस घर में डिसिप्लिन नहीं होगी उसके बच्चे खराब हो जाए, उसका समाज खराब हो जाएगा। आज विलायत में क्या हो, वहां की स्त्री इसकी जिम्मेदार नहीं समझती कि उसको समाज को बना कर रखना, समझदारी से रहना है और पूरे समय लड़ती रहती है। लड़ने झगड़ने से कभी भी घर में शांति नहीं आ सकती। शांति लाने के लिए क्या करना है, पति से सुझाव करना है, उससे बात करनी है कि आखिर क्या बात है, क्यों ना हम दोनों प्रेम के साथ रहें जिससे हमारे बच्चे ठीक है। परदेश में कुछ भी सीखने का नहीं, क्योंकि उनका समाज बिल्कुल विचलित हो गया। एक एक औरत है वहां 8-8 शादियां करती है और रईस हो जाती है, उसको बस पैसे की लालच। वो अपनी सामाजिक स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं, वो नहीं सोचती कि हमारा समाज मेरे सर पे बैठा हुआ। आज भी हिंदुस्तान का समाज जितना बिगड़ा नहीं, उसका कारण माताएं अच्छी, पर माताओं को भी जबरदस्ती नहीं करें, समझाना चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए और उनको अपने बराबर समझ करके ठीक रास्ते पे रखना चाहिए। अगर हमारा समाज ठीक हो जाए तो जो दुविधाओं में हम पड़ा हुए हैं, जो हमारे हम सुनते हैं कि खून की खराबी हो रही है, बॉम्ब फूट रहे हैं, फलाना हो रहा है, इस तरह का आशंकित जीवन जो हमारे ऊपर लग गया है, उसका कारण है इन लोगों की माएं। उन माओ ने अगर इन बच्चों को ठीक से रखता होता तो आज वो इस तरह से बेकाबू नहीं, इस तरह से गंदे काम नहीं करते। उनको एक तरह से ऐसा जीवन मिल जाना चाहिए कि जो अत्यंत पवित्र हो और अपनी पवित्रता को वो हमेशा माने और उसकी स्वच्छता रखे, क्योंकि जब पवित्र जीवन होगा तभी आपकी शक्ति जो है वो चलेगी, नहीं तो शक्ति खत्म हो जाए। तो यही सोचना चाहिए कि शक्ति का आधार पवित्रता, और जब उसमें पवित्रता नहीं रह जाएगी तो शक्ति जहां के तहां बैठ जाएगी और आप निशक्त हो जाएंगे। अमेरिका जैसे देश में मैं देखती हूँ कि बच्चे एकदम निशक्त, कहते हैं कि 65% लोग अमेरिका में अब या तो बीमार पड़ जाएंगे या पागल हो जाएंगे। उसका कारण है घर में जो माँ का प्यार, माँ का दुलार मिलना था वो ठीक से नहीं। और माँ का प्यार और दुलार भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे बच्चे खराब हो जाए। उस प्यार दुलार में एक ही विचार रहना चाहिए कि हमारा बच्चा जो है वो इस तरह का बने कि एक श्रेष्ठ नागरिक हो जाए, एक श्रेष्ठ मानव हो जाए और एक श्रेष्ठ सहयोगी हो जाए। इस दृष्टि से आप अपने बच्चों को अगर ट्रेनिंग देंगे तो अपना समाज एकदम ठीक हो सकता है। और उसके लिए ज्यादा करने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर बच्चे अगर मेडिटेशन कर लें काम खत्म। और अगर बच्चों को आपने छूट दे दी तो न जाने आजकल का जमाना इतना खराब है कि बच्चे कहीं से कहीं भाग सकते। इसलिए आवश्यक है कि आप जो औरतें अपने को सोचती हैं कि हम लक्ष्मी हैं, फलाना है, ठिकाना है, सबसे पहले आप समाज का आधार है। समाज की ओर
पुरुष की दृष्टि नहीं होनी और होती भी नहीं, उधर औरतों की होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि सहयोग में औरतें कमजोर हैं, आदमी नहीं। इसका कारण मैं नहीं समझ पाती क्योंकि मैं एक औरत हूं। औरतों को ध्यान धारणा और सर्च के बारे में सब मालूमात होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि औरतों के ही कारण हम आज समाज को ठीक कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।